हाय गाइस, दिस इज नाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेक्स फंक्शन अर्लियर इन पावर बीआई। अर्लियर फंक्शन, दिस फंक्शन returns the current value of the specified column in an outer evaluation pass of the mentioned column। एक्चुअल में ये डेफिनेशन हमें क्लियर पिक्चर नहीं देती है कि अर्लियर फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है। जैसे कि आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं कि अर्लियर फंक्शन allow us to jump from one context to a prior row context। इसके लिए इनको समझने के लिए हम डायग्राम चेक करेंगे। डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारा जो अर्लियर फंक्शन होता है वो नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट पर काम करता है। तो जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं सिंटैक्स के अंदर अर्लियर, कॉलम नेम और नंबर। नंबर हमारा ऑप्शनल होता है और कॉलम नेम यानी कि आप जिसके ऊपर अर्लियर को पास करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। इसका जो आपका रिजल्ट होता है रिटर्न टाइप आपका सिंगल वैल्यू होता है। और सबसे पहले हम रो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? आपका जो टेबल्स होती हैं, टेबल की हर रो के ऊपर आपका प्रोसेस होता है, यानी कि आपका हर रो इवेल्यूएट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं आपका रो कॉन्टेक्स्ट यानी फर्स्ट रो इसका प्रोसेस, देन सेकेंड रो इसका प्रोसेस, थर्ड रो इसका प्रोसेस, वन बाय वन सारी रो के अंदर प्रोसेस होता है। और जो रिजल्ट होता है इवैल्यूएशन का वो हमारी रो के अंदर स्टोर होता है। तो इसको कहते हैं रो काउंट। अब अर्लियर डेक्स फंक्शन की वर्किंग को हम इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अर्लियर फंक्शन रिटर्न द वैल्यू ऑफ द करंट रो इन द कॉलम स्पेसिफाइड एंड अर्लियर फंक्शन नीड्स एटलीस्ट टू नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट। ये एक तरह का नेस्टेड लूप की तरह काम करता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा एक आपका आउटर लूप है जिसके अंदर 5 रोज है और सेकंड लूप है हमारा इनर लूप यानी कि चाइल्ड लूप 10 रोज। सो यहाँ से आपका आउटर लूप से जंप करेगा फर्स्ट रो और आपका आउट इनर लूप के अंदर जितनी भी रोज होंगी यानी कि 10 रो, उतना टाइम वो प्रोसेस करेगा और उसका जो रिजल्ट होगा इवैल्यूएशन का वो फर्स्ट रो में स्टोर हो जाएगा आउटर के। इसी तरह से वो चेक करेगा इज द लास्ट रो। अगर हमारी लास्ट रो है तो आपका आउटर लूप एंड हो जाएगा, अदरवाइज फिर से आपका वो इनर लूप के अंदर जाएगा। सेकंड रो के लिए फिर 10 टाइम प्रोसेस होगा और जो आपका रिजल्ट होगा वो सेकंड रो यानी कि सेकंड रो कॉन्टेक्स्ट में आपका स्टोर हो जाएगा आउटर लूप के। तो इस तरह से अगर हमारा आउटर लूप में 5 रो है और आपका इनर में 10 है तो 5 बाई मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि टोटल जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका 50 होगा। अब एक और डायग्राम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक टेबल है आपका रो कॉन्टेक्स्ट यानी कि रो कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 4 5 और राइट साइड में एक और टेबल है, इसको हम रो कॉन्टेक्स्ट 2 कह सकते हैं। तो आपका लेफ्ट साइड से जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जैसे कि आप एरो देख सकते हैं, यानी कि आपका रो कॉन्टेक्स्ट 1 के लिए आपका वो हर रो को यहाँ पर प्रोसेस करेगा। रो कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट जो आएगा, जो इवैल्यूएशन होगा वो आपका फर्स्ट रो में कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड रो कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए भी आपका हर रो यहाँ पर रो कॉन्टेक्स्ट 1 2 3 सब यानी कि रो कॉन्टेक्स्ट 1 से लेकर 8 तक सभी पर आपका प्रोसेस होगा, इवैल्यूएशन होगा और रिजल्ट आपका रो कॉन्टेक्स्ट 2 में स्टोर हो जाएगा। सो यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 सभी रो के लिए आपका सेम प्रोसेस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 रो आपका लेफ्ट टेबल में है और रो कॉन्टेक्स्ट 2 इसमें भी आपका नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, इसमें भी आपका 8 रो है। तो आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई 8 यानी कि टोटल प्रोसेस होगा आपका 64। अब इस डायग्राम को चेक करते हैं। इसके अंदर डेटा है हमारा, जैसे कि क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस और ग्रोस सेल्स। अब सपोज हमें एक कैलकुलेशन करनी है कि आपका जो कम्युलेटिव टोटल निकालना है 30 45, लेकिन हमें एक नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इसके लिए हम फिल्टर यूज कर सकते हैं और फिल्टर में कंडीशन दे सकते हैं कि आपका जो वैल्यू है करंट कॉन्टेक्स्ट उससे कम वैल्यू। तो इस केस में फिल्टर के केस में एक न्यू आपका रो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा टेबल आ जाता है।
सेम टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 होगा, 30 आपका प्रोसेस होगा ग्रोस सेल यानी कि पूरी रो के लिए। तो 30 से कम आपका सिंगल वैल्यू, देन आपका कोई सारी वैल्यू को स्कैन करेगा, देन 45 से कम आपका 30, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपका 75 हो जाएगा। इसी तरह से आपका हर रो के लिए वो आपका एक नेस्टेड रो में आपका पूरी की पूरी टेबल को स्कैन करता रहता है, पूरी टेबल को स्कैन करता है। तो यहाँ पर हम रैंकिंग भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रो काउंट, सपोज हमें 84 से कितनी रो कम है, कितनी वैल्यू कम है, उनका रो काउंट क्या है वो भी कर सकते हैं। रैंकिंग दे सकते हैं, यानी कि आपका जैसे जो आपकी बिगेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको फर्स्ट रैंकिंग, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेकंड रैंकिंग, तो रैंकिंग भी हम इससे निकाल सकते हैं। और अब अर्लियर फंक्शन का डेमो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कंट्री है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस और ग्रोस सेल। अब सपोज हमें ग्रोस सेल का कम्युलेटिव टोटल निकालना है, देन न्यू कॉलम, calculate, then sum gross sale, then filter sales summary table, then gross sale। देन यहाँ पर फिल्टर जो हमने यूज किया है ये हमारा नेस्टेड रो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि अब हम लेस देन और यहाँ पर करेंगे करंट रो कॉन्टेक्स्ट, अर्लियर देन सेल्स, ग्रोस सेल्स। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कम्युलेटिव टोटल आ गया। फर्स्ट रो इसके अंदर आपका हमारा ब्लैंक है, यानी कि 30 से हमारा कम नहीं है, हमने यहाँ पर लेस देन, अगर हम इसको इक्वल टू कर देते हैं देन तो आप देखेंगे 30, देन नेक्स्ट फिगर आपका टोटल 75, देन 138 एंड 222। अब सपोज हमें रो काउंट करना है, यानी कि जैसे कि 30 से आपका कम कितनी है, 75 से कम कितनी रो है और 138 से कितनी कम है। तो इसलिए न्यू कॉलम, काउंट रो, देन काउंट रोज, फिल्टर, सेल समरी, then gross sales, then less than, again earlier function। now तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 75 से कम आपका 31 है, 132 से आपका 2 है और 222 से आपका 3 रो कम है, यानी 3 वैल्यू कम है। तो इस तरह से काउंट रो और ये आपके एक तरह से रैंकिंग भी आपकी है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द DAX function earlier in the Power BI. Thanks for watching the video.